जब आप लोगों को 4-4 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा ना किसी का, तब मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। इतनी गर्मी में सुबह कभी 8 बजे आओ, कभी 10 बजे आओ और पूरा पूरा दिन बैठे रहो इसकी दुकान के बाहर। उधार मांग रहा हूं मैं कोई? 1 महीना काम किया यहां पर। आप लोग मेरे को माफ करना, मेरे को ऐसे यहां पर चिल्लाना नहीं चाहिए, मगर जो बात इसने मेरे को बोली ना कल, अगर आप में से किसी को ये बोलता ना, आपको मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैं काम करने के लिए आया था 1 महीना पहले, और जिस दिन काम करने के लिए आया था घर पे माँ को बोलकर आया था 1 महीने के बाद वापिस आ जाऊंगा। 1 महीना 6 दिन हो गए। पिछले महीने की 27 तारीख को यहाँ पर आया था, और 27 से लेकर 27 तक 1 महीना होता है। 28 तारीख को गया, 29 तारीख को पूरा दिन बैठा रहा दफ्तर के बाहर। एक महीने के बोला था 500 रुपए दूंगा। 1 महीने के अगर 500 हुए, 1 महीने के कितने होते हैं? 1 महीने के होते हैं 15,000, और 15,000 में से कितने पैसे लिए मालूम है? एक दिन लिए 2,000, एक दिन 1,000, 12,000 रुपए बाकी है। माँ बार बार फोन करके पूछती है पैसे कहाँ पर रखे, तो माँ को क्या जवाब दूंगा आगे से? मैम जिस दिन यहाँ पर आया था उससे 2 दिन पहले माँ के साथ हॉस्पिटल में गया था। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना माँ का, उस डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला था पता है? उसने बोला था कलकत्ता से सिर्फ महीने में 1 बार डॉक्टर आता है, और 2 तारीख को आएगा। वो 2 तारीख को अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में आना। कल थी 2 तारीख, सुबह गया ऑफिस के बाहर, ये भी दुकानें बंद है ना, पीछे उसका ऑफिस है। सुबह गया, जाकर मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा आज हॉस्पिटल में जाना था, पैसों का हिसाब क्यों नहीं कर रहे? चार 5 लोग वहां पर खड़े थे, सबके सामने क्या बोला सर पता है? सबके सामने बोला तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? तेरी माँ मरती है तो मर जाए। आप लोग बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो कोई दूसरी माँ मिलेगी फिर? नहीं ना। जैसे वापिस आएगा ना ये ठेकेदार, मैं बोलूंगा नहीं देने ना, अपने पैसे मत दो, मैं जा रहा हूँ घर पे। पहले माँ को लेकर हॉस्पिटल में जाऊंगा, उसके बाद कोई दूसरा काम देखूंगा। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब मैं पहले काम करता था मालदा में, तो जो मेरे को ओवर टाइम के पैसे मिलते थे वो पैसे मैं खर्च नहीं करता था, और मेरे को 150 रुपीज़ मिलते थे ना, तो वो पैसे मैं अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं पता है? 16,700 रुपये। माँ को नहीं पता है। कल जाऊँगा, ATM है मेरे पास, ATM से 12-13 हज़ार रुपये निकाल कर माँ को दे दूँगा। हम लोग 1 मिनट ब्रेक लेते। दरअसल मैं इस कहानी के बारे में आपको बताना भूल गया। ये कहानी
एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इस समय यहीं इसी मार्केट में एक ठेकेदार के पास काम कर रहा है। रहने वाला यहाँ का नहीं है, रहने वाला काफी दूर से है और यहाँ पर ये काम करने के लिए आया 1 महीना पहले। और जिस दिन यहाँ काम करने आया, जिसके पास काम करने के लिए आया था, उस ठेकेदार ने इसे कहा था कि एक दिन काम करने के 500 रुपये मिलेंगे। 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद जब ठेकेदार के पास गया, वो इसे पैसे नहीं देना चाहता। बहुत टिपिकल सी कहानी है, ऐसी कहानी आपने बहुत बार पहले सुनी होगी। मगर इस लड़के की एक बहुत प्यारी सी कहानी है। ये लड़का आज से कुछ 4-5 साल पहले एक स्कूल में पढ़ता था और ये अपने स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। पीछे थोड़ी धूप आ जाएगी, आप मैम थोड़ा सा चेयर आगे कर लीजिए, थोड़ा चेयर आगे कर लीजिए। और अगर कुछ युवा साथी उठ सकते हैं तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं उनसे कहूँगा आप यहाँ अगर बैठना चाहें तो यहाँ पर मैम आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। आप थोड़ा तकलीफ दे रहा हूँ आपको, माफी चाहता हूँ, थोड़ा अरेंजमेंट की कमी है, अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी वहीं से शुरू होती है, उस ठेकेदार से, और ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलेगी। अभी ये लड़का पढ़ाई छोड़ चुका है और यहाँ पर काम करता है इस ठेकेदार के पास। पर जब ये आपको देखता है तो आपको देखकर इस लड़के को अपनी कहानी याद आने लगती है, तो ये आपको अपनी कहानी सुनाने लगता है। इस लड़के ने एक बार अपने स्कूल में अपने टीचर को एक छोटी सी कविता लिख के सुनाई थी और इसके टीचर ने जब वो कविता पढ़ी थी तो इसके टीचर ने कहा था कि तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की तरह। और जब इसने ये बात सुनी कि मेरी कविता टैगोर की कविता की तरह है, तो सर से पूछा कि क्या सर मैं भी टैगोर बन सकता हूं? तो इसके टीचर बोले हाँ तुम भी टैगोर बन सकते हो। तो इस लड़के को लगता था कि ये भी एक दिन टैगोर बने। अब ये टैगोर बना कि नहीं बना मैं नहीं जानता, आगे की बात ये लड़का आपसे करेगा। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं, आगे क्या होते हैं। आप लोग प्लीज मेरे को माफ करना, मेरे को ऐसे यहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं अभी थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा, यहाँ पर अभी 1-2 घंटे का काम है, वो काम करके चला जाऊंगा। मैम मैं पहले कभी ऐसे नहीं चिल्लाता था, हर समय हंसता रहता था, मगर जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया ना, 1-1.5 महीने से बिना मतलब के गालियां निकालता रहता है। और जिस दिन मैं यहाँ पर आया था तब तो मेरे को बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे अपने बच्चों को रखता है कोई? तुम कॉलेज में पढ़ते हैं? तेरी पढ़ाई बताओ अभी। एक बात बताऊं, यहाँ तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मगर आज से 4-5 साल पहले मैं एक स्कूल में पढ़ता था ना, और इतना अच्छा लगता था ना मैं स्कूल जाना। सुबह जितने बच्चे बस में बैठ के जाते ना, मैं बाबा को कई बार बोल देता, मैं बाबा को बोलता बाबा 10 रुपए दे दो, बस में 5 रुपए किराया लगता है। बाबा नहीं देते, बाबा बोलते नहीं रोज नहीं होते मेरे पास पैसे, तू रोज आकर तंग मत किया कर। मैं बोलता ठीक है नहीं दो आप। माना सुना हमारा स्कूल कितने बजे लगता था पता है? हमारा स्कूल 9 बजे लगता था ना। मैं घर से निकलता था कई बार 7 बजे, कई बार 7:30 बजे, और जितने बच्चे आते थे उस बस में बैठ के मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता स्कूल। अब जब भी मैं किसी स्कूल जाता मैं बच्चे को देखता हूँ ना, मेरे को वही बातें याद आ जाती। एक मिनट,
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे स्कूल का बैग बिल्कुल ऐसा ही था, इसी कलर का। दीदी जब से स्कूल छोड़ा है ना, जो मेरा बैग है ना, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है ना, स्टोर रूम में, उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई है। ये किसका बैग है? एक मिनट हाथ खड़े करना। मेरा बैग। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। तेरा बैग में एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लो, खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ कैसा लगता है। ठीक है, घबरा क्यों रहा? वापिस ले लूंगा। एक सच्ची बात बताओ, आप लोगों को यहाँ पर देखकर ये बैग अपने कंधे पे लगा के ना, मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर आप लोग 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर बैठे हो तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? पता है कौन सी क्लास में सुनाता हूँ? मैं तुम लोगों को 6 से नहीं सुना सकता क्योंकि 6 में बहुत डंडे पड़े। फिर 7 से सुनाता हूँ, ठीक है? पर अब अगर सुननी है ना मेरी कहानी, बीच में बातें बिल्कुल मत करना, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश वाले सर आते हैं और इंग्लिश वाले सर आते ही मेरे से टेस्ट वाली कॉपी के लिए पूछेंगे। टेस्ट वाली कॉपी मेरे दोस्त के पास है, नहीं दे रहा वापिस। मैं सर को बता दूंगा, चुप रहना बिल्कुल। यहाँ पे सर बैठेंगे, हंसना मत। और तूने कल चिंगम लगाया था ना सर की चेयर पर, रुक जा बताता हूँ सर। बातें मत करना, चुप रहना। तुम्हारी क्लास हो गई क्या कल? कॉपी कहाँ रखी थी? सर बताता हूँ सर। हंसना मत बस, चुप रहना। टाई लगा रहा हूँ, सीखो टाई कैसे लगाते। इधर देखो, पहले ऐसे पकड़ते टाई को, उसके बाद ऐसे करते, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद मैम बहुत स्माइल कर रहे हैं, मैम को बताओ। मैम मेरी टाई थी। मैम आपको टाई बांधना आती है? नहीं आती? मैम अगर आपको नहीं आती टाई बांधना, फिर मेरे को क्यों सिखा रहे हो? मैं यहाँ पर खड़े रहूंगा, जब सर बैठेंगे तभी अंदर चलूंगा। मेरी तरफ मत देखो, चेयर की तरफ देखो। सॉरी सर, अंदर आकर बताता हूँ। सर जो मेरी क्लास में लड़का पढ़ता है ना सर, कल मेरे नहीं सर, वो नहीं है सर, जो दूसरा सर जिसको आपने उस दिन वहां खड़े किया था सर, मेरे को बोल रहा था 10 मिनट के लिए कॉपी दे। सर 10 मिनट बोल के गया सर, 4 दिन से स्कूल नहीं आया सर। सर आज मेरे को आकर बोल रहे हैं कॉपी गुम हो गई। सर आपके पीछे बैठा हूँ, सर स्माइल कर रहा, सर स्माइल कर। सर इसको लेकर आता 2-3 थप्पड़ लगाओ पहले तो। सर अपने आप बोल देगा, तो बोलो सर थप्पड़ जोर से लगा। ज्यादा एक्टिंग मत कर, चल सर के पास, शर्ट ठीक कर, हंसना मत और ओवर एक्टिंग मत करना। सर सीधे खड़े हो, कमर से। सर जो लड़की क्लास में नहीं लड़के है ना, कल सर उसको आई लव यू बोल रहा है। सर के सामने कान पकड़ के सॉरी बोल, जा कान पकड़ के सॉरी बोल।
जॉन बोल सर को सॉरी कान पकड़कर। देखा क्या कर रहा है, देखा 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 क्या कर रहा है। अब देखो कैसे डंडे पड़ने वाले सर से, देखते रहो। सॉरी सर, ओखाने थोड़ा थोड़ा ओखाने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर वाले बच्चे क्यों नहीं बोल रहे गुड मॉर्निंग? ये হচ্ছে কালকে কোথায় ছিল তুই? হ্যাঁ আবার ছুটি? হ্যাঁ এই সব বই করে চলে না। सीधा खड़े रहिए। लास्ट ईयर में सब बच्चों को बोलता था लुक एट दिस बॉय एक्सीलेंट, मगर एक साल के अंदर अपने आप को बर्बाद कर लिया। कान पकड़िए, कान पकड़िए, कान बोलिए सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा यू आर अ गुड स्टूडेंट, डोंट डू दिस अगेन। गो टू योर सीट। बच्चों हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले एक साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की। एक्सीलेंट बॉय, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जरा ताली बजाओ इसके लिए जोर से। आप लोगों को मालूम है जब सर मेरे को ऐसा बोलते थे ना, मैं भी कई बार ऐसा ही बोलते थे, तो मैं आपको मालूम है क्या बोलता? मैं जिनको बोलते तेरी कभी स्कूल से छुट्टी नहीं होती। और मैं आपको पूछता मैम आप खुद सोचो, जिस दिन मेरे को पिताजी ने बोला कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, तो मैम उस दिन तो स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। और सुना, हमारे स्कूल में सबसे पहली क्लास साइंस की, साइंस के बाद मैथ, मैथ के बाद इंग्लिश और इंग्लिश के बाद पता है कौन सी क्लास? इंग्लिश के बाद होती हिंदी की क्लास। और जब हिंदी की क्लास होती ना, हमारे हिंदी वाले सर क्लास में आते, बच्चों को पहले कोई कविता सुनाते, कहानी सुनाते, और मालूम है सर जब पढ़ाते ना, बच्चों को ना आधा काम क्लास में याद हो जाता है। और अभी हिंदी वाले सर आएंगे, हंसना मत, चुप रहना बिल्कुल। और तुम लोग जो अभी अभी लेट आए हो क्लास में, चुप करके बैठना, बातें मत करना। हिंदी वाले सर आ रहे हैं, हंसना मत। उधर से आएंगे पीछे से। कौन क्लास है? 11। তোমার নাম কি? নাম কি? হ্যাঁ কালকে কোথায় ছিল? হ্যাঁ এই ছুটি করো না বাবা, পরীক্ষা চলছে, ফাইনাল পরীক্ষা। হ্যাঁ और बाल छोटे करवाइए, बाल बहुत करने लगे होंगे। सब बच्चों ने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है कि नहीं? किया है? बाद में कॉपी चेक करूंगा, पहले ध्यान से सुनना सब बच्चे। मैं बच्चों को एक छोटी कहानी सुनाने वाला। देखिए बेटा, मैं छोटा था जब मैं 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। और बेटा हमारे एक सर थे, वो बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। 15 बच्चे सर के साथ थे। स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे, स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे जा रहे थे। क्लास चलছে তুই কি ফোন করে? कैसे बच्चे क्लास में मोबाइल चलाए? तो बेटा जब हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पहुंचे, तो सर आगे आगे जा रहे, बच्चे पीछे पीछे। स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। और
5 मिनट के बाद देखा सब नीचे नीचे बच्चे आ गए। पर बेटा जब हम लोग अंदर पहुंचे, हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इतने महान साहित्यकार जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इतना साहित्य रच डाला, वो व्यक्ति अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिट्टी में बैठे जमीन पर, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना। एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ा। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे बेटा, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। और जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को टीचर ना माने। सबसे बड़ा टीचर वो है जो एक स्टूडेंट बन के हर समय कुछ ना कुछ नया सीखे। असल में वही टीचर है सबसे बड़ा टीचर। वाह वाह मैंने नहीं बोला सर, मैंने कहा सर इतनी किताबें आपके पास पढ़ी है, एक किताब मेरे को बोले अपनी किताबें पढ़ी। अपनी किताबें क्या पढ़ूं? ना अभी तक इंग्लिश की बुक है, ना साइंस की बुक। 2 बार टेस्ट हुआ ना, साइंस वाले मैम ने क्या किया मालूम है? साइंस वाले मैम ने क्लास के बाहर खड़े कर दिया और सारे बच्चे हंस रहे थे, शेम कर रहे थे। माँ को बोला शाम को जाकर, मैंने कहा मेरी किताबें जो 2 किताबें कम है, कोई 1000 रुपए की आएगी, 180 रुपए की दोनों बुक्स आ जाएगी। माँ बोली जा अपने पिताजी को बोल बाहर बैठे। पिताजी को जाके बोला तो बाबा बोले अगर मेरे पास वापिस से आएगा ना ऐसी फालतू की बकवास लेकर, तेरा बैग उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा। छोड़ो, मैं आज के बाद बाबा को बोलूंगा नहीं। और एक काम करता हूँ, कल मैम ने अगर मेरे से ये पूछ लिया ना कि किताब क्यों नहीं लाई, तो मैम को क्या बोलूंगा पता है? मैं मैम को बोल दूंगा मैम अगले हफ्ते से हमारे टेस्ट शुरू होंगे ना, तो आप एक काम करो, रोज के रोज मेरे सारे टेस्ट चेक करो। अगर किसी टेस्ट में मेरे 98% से कम नंबर आते हैं ना, तो आप मेरे को स्कूल से निकाल देना। मैम पूछेंगे 98% कैसे आएंगे, तेरे पास बुक्स नहीं है। मैं बोलूँगा मैम जो भी आप काम दोगे, जो भी होमवर्क दोगे, जो मेरी क्लास में जो लड़का पढ़ता है, मैं उसकी किताबों से उतार दूंगा। तो एक मिनट सोचने दो, एक बात दिमाग में आ रही है कि हमारे एक मैम है, उनके ऑफिस में इतनी किताबें पढ़ी है और वो मैम के पास टाइम भी नहीं होता पढ़ने का किताबें। तो मैम से पूछ कर आऊं। और आज बड़े खुश लग रहे, हो सकता है एक किताब की बजाय 2 किताबें मिल जाए। चुप रहना, मेरे कपड़े ठीक है ना? हंसना मत, मुस्कुरा। मैम मैं करूं? मैम आपने जब क्लास में मैम बच्चों को कविता सुनाई थी ना, मैम आपकी कविता सुन के मेरे को पता क्या लग रहा था मैम? मेरे को ऐसा लग रहा था अगर मैम मेरे पास वो किताब होती ना, मैम मैं एक बार पढ़ता उसके बाद नई कविता लिखकर आपको दिखाता। मैम अगर एक दिन के लिए एक किताब देंगे, कल आपको पढ़ के वापस भी दे दूंगा, फिर मैम अपनी कविता लिख के आपको सुनाऊंगा। ठीक है, चल जाओ। ठीक है, मैंने कहा जाओ, उधर जाओ, किताब तो नहीं मालूम था ऐसा ही करेंगे मैम। और आज के बाद ना सुनो, आज के बाद मैं मैम को बोलने भी नहीं वाला। जल्दी बता कल कौन सा टेस्ट है, साइंस का कि इंग्लिश का? इंग्लिश का परसों का हो गया, कल मैथ्स का है। अब चुप रहो,
ये वाली किताब मेरे बैग में किसने डाली? ये तो मैम की किताब है और मेरे बैग। अच्छा, अब समझा। जब पानी पीने गया था तब मैं मेरे डेस्क के पास खड़े थे, तभी छुपाई होगी। पढ़ के सुनाता हूं, रुको। पहली कविता सुनाता हूँ। पहली कविता है उत्कल दिवस 2023, सिलीगुड़ी। उत्कल चीफ गेस्ट श्री अशोक अंडर ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गौतम देव, ऑनरेबल मेयर SDM सिलीगुड़ी। स्पेशल गेस्ट श्री मुन्ना प्रसाद, ऑनरेबल काउंसलर वार्ड नंबर 40 CSMG सिलीगुड़ी। मैम ये कैसी कविता? मैम अगर समझ में नहीं आएगी खुद से लिखूंगा कैसे? मैम जब क्लास में आएंगे वापस ले लेना। मैंने क्या किया पता है? ये बात हिंदी वाले सर को बता दी और हिंदी वाले सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर मेरे से क्या बोल रहे हैं सुनो अभी। ये लड़का छोटा सा था तब से मेरी गोदी में खेलता है, कितना बड़ा हो गया है। देखो तो कैसे स्तर मारा है। इधर आ, चल इधर इधर आ, जल्दी आ जा। देखो कैसे स्तर मारा है। देखो कल मैडम के पास गया था किताब लेने। हाँ? मैडम ने दी थी किताब? नहीं। झूठ मत बोल, बैग में छुपाई थी। अच्छा हाँ। कितनी बार पढ़ी? 3 बार। तो 3 बार पढ़ के छोड़ दिया। ये सिखा तेरे को? छोटा सा था, पूरा टाइम मेरी कॉपी में बैठा रहता था। आ जा बैठ। बच्चों को कभी भी दिल छोटा नहीं करना बेटा है, बार बार कोशिश करें। मैम जब ये छोटा था ना, इसकी मम्मी आती थी छोड़ी, रोने लगता बेचारा। तो मैं देखता छोटा सा बच्चा, मैं गोदी में उठाता, मगर इतना चालाक, जैसे गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता है। आज तो नहीं करेगा। कोई भरोसा नहीं, खड़े हो जा, कपड़े खराब कर दे। देखो बेटा, बच्चों को कभी दिल छोटा नहीं करना है, बार बार कोशिश करनी है। जो मैडम से किताब ली ना, उसे बार बार पढ़ना और देखना, एक दिन तू भी टैगोर बनेगा। है, ताली बजाओ इसके लिए। इधर सुनो, इधर सुनो। जब सर ने मेरे को ऐसे समझाया ना, उसके बाद तो उस किताब को कम से कम 40-50 बार पढ़ा। और जिस दिन पहली कविता लिखी, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे क्या हुआ। सर के घर पे गया, सर खाना खा रहे थे, मैं जाके ना सर की डायरी के ऊपर वो जो कागज था ना जिसमें कविता लिखी थी, वो कागज सर की डायरी पे रख दिया। सर आए अंदर, सर ने ना सुनो, सर ने कागज उठाया, मेरी तरफ देखा और मेरे को बोले इधर आ। पास में गया ना, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मेरे को बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है और तू एक दिन टैगोर बनेगा। और अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल लिया। मैं घर पे गया, माँ को दिखा दिया। मैंने कहा अम्मा मेरे को सर ने बोला तू टैगोर बनेगा। तो माँ को कम सुनाई देता है, तो माँ मेरे को बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। उसके बाद सुनो, 9th क्लास में फर्स्ट आया। और अब सुनो, जिस दिन 10th क्लास का रिजल्ट निकला ना, हमारे गांव का जो बूढ़ा सरपंच है, सुबह सुबह स्कूल में आ गया और अपने पोते को ढूंढने लगा। अभी देखना वो सरपंच आएगा, कितना शोर मचाएगा। बाहर से आएगा वो, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है। देख चलेगा आने वाला है। ये बाबा खूब कष्ट, ये माँ बाकी
ভালো স্টেশন আছে এটা কি দাম 50 টাকা বাবা ও মা এ বাবা মানে আছে তো হ্যাঁ দিদি ভালো আছে এটা কি দাম দিতে বলে তো হ্যাঁ তোর কি দাম 60 টাকা বেশি তো আপনাকে এমনি দিয়ে দিব বাবা বলছি যে এটা কি হাই স্কুল হ্যাঁ আমার নাতি এখানে পড়ে দিদি আমি কি বলবো এই ছেলেটা আমাকে খুব বিরক্ত করে বাবা আজকে তো পা ভেঙে দেবো আমি মাস্টার মশাই কোথায় আছে মাসে তো ওখানেই বসে আছে কি করছেন মাস্টার মশাই হেডমাস্টার তো হ্যাঁ স্যার কেমন আছেন ও বাবা অনেকদিন পরে ভালো আছেন তো মাস্টার মশাই কি করছেন এখানে আমি বলছি স্যার আমার নাতি এখানে পড়ে বাবা স্যার কি বলবো এই ছেলেটা ना एकदम से मोबाइल आया ना दिमाग खराब हो गया बच्चों का अरे बेटा मेरी कमर में बड़ा दर्द है अरे एक लड़का उठो इधर आओ अरे तू मत आ बेटा अरे तू आ इधर चश्मे वाले जा अरे तेरे को बोल रहा आ जा बेटा अरे बेटा कमर में बड़ा दर्द है इधर लेकर चल जरा इधर बिठा कहीं कुर्सी पर कुर्सी है क्या इधर कोई ये इधर हाँ ये देख ऐसे बच्चे होने चाहिए इधर बिठा दे हाथ मत छोड़ना अभी बेटा बाबा कौन सी क्लास में गाड़ी मूछा गया भी 12th में बेटा मेरी कमर में बड़ा दर्द है थोड़ा कमर दबा अरे इधर पेट है कमर इधर है पीछे ऐसे बच्चे होने थोड़ा इधर दबा दीदी जब से मोबाइल आया ना बच्चे ना पानी का घूंट नहीं पिलाते है पूरा टाइम मोबाइल में और बच्चों का क्या कसूर बच्चों की माँ के पास तो उनसे भी बड़ा मोबाइल है कर देती घर में 4 लोग हैं चारों के पास मोबाइल मोबाइल में घुसा मर जाओ मोबाइल में बेड़ा घर कर दिया अरे दबा रहा तू बस कर 1 मिनट बैठ बैठ 1 मिनट बैठ तेरा घर कहाँ है अरे जगह का नाम होगा ना इधर क्या जगह का नाम क्या है हाकिमपारा में है हाकिमपारा 40 साल हो गए रहते तो तेरे को कभी देखा नहीं अरे मैं तो अभी तो सबाई किसी नहीं खाने 20 साल तक पर समय तेरे पिताजी का नाम बता अभी तेरे घर के बारे में बता दूंगा क्या नाम तुम्हारा बाबा की नाम अजय अजय नाम अजय राय छोटा सा था जब देखा था तूने बड़ा हो गया अरे वाह शादी हो गया अभी करना मत है मेरे काम की लड़की है अभी मैडम लगी है तेरे पिताजी से बात करता जाता है जा 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 देखो कैसे स्माइल देखो मैडम जी अभी मैं अपने पोते को लेकर आऊं उसकी टांगे तोड़ दूंगा शर्म आ रही कोई है एक ऑनलाइन लड़के आ उधर हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे तुझे शर्म आई उधर बैठ कुर्सी पर उधर सामने बैठ अभी हंसने वाला सीन नहीं है सीरियस सीन है रोने वाला चेहरा बना और गर्दन नीचे कर है? दीदी 40,000 का मोबाइल लेकर दिया फाइनल एग्जाम थे अब
उतना मत पे टांगे तोड़ दूंगा तेरी बेशरम। फाइनल एग्जाम है रात को 1 बजे पकड़ा दीदी मोबाइल को किताब में छुपा कर कान में लगा आई लव यू जानू आई लव यू सोना है मेरे को कभी आई लव यू नहीं बोला है बोल पढ़े हो जरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बोल पढ़ूंगा है अगर आगे से शिकायत आई कोई तो बोल है बोल अगर आगे से कुछ बच्चों के सामने डांट दिया ना नाराज हो जाएगा तो खाना नहीं गर्मी लग रही बेचारा ये मोटरसाइकिल पुराना हो गया नया लेके दूंगा मगर फर्स्ट आना पड़ेगा है ये तो सब हंस रहे सबको बोल के बता इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा अरे ताली बजा दो इसके लिए आपका नाम क्या है आप करते हैं